अच्छा, जिनको रमज़ान मुबारक में इफ्तार में पकोड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो ये रेसिपी उनके लिए बेस्ट होने वाली है, क्योंकि आज हम एक्स्ट्रा क्रिस्पी वाले पकोड़े बनाकर तैयार करेंगे। ना कोई कटिंग का झंझट होगा और बहुत ही जल्दी क्रिस्पी और टेस्टी और अमेजिंग किस्म के ये पकोड़े बनकर तैयार होंगे। वीडियो को आप लाजमी एंड तक देखिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आप रमज़ान मुबारक में भी और रमज़ान मुबारक के बाद भी इन पकोड़ों को लाजमी बनाना पसंद करेंगे। तो फिर आइए बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार किस्म के और क्रिस्पी किस्म के आलू लच्छा पकौड़ा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान नाज़रीन, आप देख रहे हैं कुक विद उज़्मा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आलू लच्छा पकौड़ा बनाने से पहले मैं आपको आलू चेक करवाती हूँ कि मैंने आलू किस तरह के लिए हैं। देखिए, इस तरह के आलू हैं, लंबे वाले, यानी कि ज़्यादा छोटे और ज़्यादा मोटे वाले आलू मैंने नहीं लिए, क्योंकि आलूओं को हमने ग्रेट करना है। अगर इस तरह के आलू हमारे पास हुए तो ग्रेट भी अच्छे से हो जाएंगे और इनके लच्छे भी जो हैं वो लंबे वाले और अच्छे बनकर तैयार होंगे। और अब आपको मैं एक आलू ग्रेट करके भी दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से आलू को ग्रेट किया और देखिए लच्छे इस तरह से बारीक बारीक से बनकर हमारे तैयार हुए हैं। अच्छा, अगर आपके पास इस तरह का ग्रेटर ना भी हो तो आप छुरी की मदद से भी बारीक बारीक से कट करके लच्छे बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए, इसी तरह से सेम आलू जो है वो मैंने ग्रेट कर लिए हैं। अब इनको मैं 2 से 3 पानी डालकर अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी, क्योंकि हमने आलूओं के अंदर जो सारा स्टार्च है वो हमने निकालना है। और जैसे ही आलूओं को हम वॉश कर लेंगे और इनका पानी भी हमने अंदर से सारा खुश्क करना है, तभी हमारे आलूओं के जो लच्छे हैं वो अच्छी तरह से बनकर तैयार होंगे। देखिए, इसी तरह से मैंने 2 दफ़ा पानी डालकर अच्छी तरह से आलूओं को वॉश कर लिया है और पानी भी जो है वो मैंने खुश्क कर लिया है। और अब इसके अंदर डाल देते हैं कुछ खुश्क मसाले। अच्छा, खुश्क मसालों में मैंने सबसे पहले लिए है 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च और 1 टेबलस्पून ही हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून ही इसमें डाला है धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही इसमें है जीरा पाउडर। और अब इन सभी मसालों को आलू के अंदर डाल देते हैं। और अब इसमें मैं डाल देती हूँ 5 टेबलस्पून बेसन और 5 टेबलस्पून ही कॉर्नफ्लोर। अच्छा, ये बेसन और कॉर्नफ्लोर हमने सेम क्वांटिटी में लेना है। और अब इसमें डाल देते हैं 1 टेबलस्पून ही अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हो पकौड़ों में तो आप डाल लीजिएगा, अगर आप ना पसंद करते हो तो आप इसे स्किप भी कर लीजिएगा। अगर आप डालेंगे पकौड़ों के अंदर अदरक लहसुन के पेस्ट को तो इससे बहुत ही मज़े का इसमें सभी मसालों के साथ मिलकर फ्लेवर आता है। अच्छा, जैसे ही आप मसाले मिक्स करेंगे तो आपको अगर नीड महसूस हो कि इसमें जो हमारी बाइंडिंग है वो नहीं सही से हो रही, तो आप इसमें अपने नीड के हिसाब से इसमें आप कॉर्नफ्लोर और बेसन ऐड कर लीजिएगा। और इस पॉइंट पर आपने देखना है कि अगर आपको पानी की भी ज़रूरत महसूस हो तब आप यूज़ कीजिएगा, वरना आप इसी तरह ही हाथ की मदद से मिक्स करते जाएंगे सभी मसालों को तो खुद ब खुद ही जो है वो हमारा मिक्सचर जो है वो तैयार हो जाएगा। पानी की इसमें वैसे ज़रूरत नहीं है ऐड करने की, क्योंकि सभी मसाले जब आलूओं के साथ मिलते हैं, नमक भी होता है, तो खुद ब खुद ही फिर आलू जो हैं वो पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने सभी मसालों को और जो मैंने कॉर्नफ्लोर और जो बेसन डाला है वो डाल के अच्छी तरह से मिक्स किया। और मुझे इस पॉइंट पर ना तो नीड महसूस हुई है बेसन की और कॉर्नफ्लोर की और ना ही पानी की। मैंने सभी मसालों को इसी तरह से ही मिक्स कर लिया है। और अब देखिए, अच्छी खासी जो है वो बाइंडिंग भी हो गई जिस तरह की हमें ज़रूरत है। अच्छा, आपने भी चेक कर लेना है, इसी तरह की बाइंडिंग ही हमें चाहिए, ज़्यादा इसमें आपने ओवरलोड कुछ भी नहीं करना। और अब कढ़ाई में मैं इसी तरह ही हाथ की मदद से पकोड़े जो हैं वो डालती जाऊंगी। अच्छा, ऑयल जो है वो मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रखा हुआ था, इसलिए फ़ौरन से ही इसमें मैं ऐड करती जाऊंगी। आप भी ध्यान रखिएगा कि आप जैसे ही मिक्सचर आलूओं का तैयार करें तो आप फ़ौरन से इसमें डालते जाइएगा, क्योंकि जैसे आप मिक्सचर बनाकर छोड़ेंगे तो फिर भी इसमें आलू जो है वो पानी छोड़ना शुरू कर देंगे, तो फिर इस तरह से हमारे जो लच्छे हैं आलू वाले वो बनकर नहीं तैयार होंगे। फौरन से साथ साथ देखिए मैं हाथ की मदद से फैलाकर साथ साथ से डालती जा रही हूँ और ज्यादा ओवरलोड मैंने इसमें पकोड़े नहीं किए। आप भी ध्यान रखिएगा कि ज्यादा आपने ओवरलोड नहीं करना और जितनी नीड कढ़ाई के अंदर हो उतने ही आप इसमें पकोड़े बनाकर
ऐड कीजिएगा। और एक बात इस पर पॉइंट पर आपने ये ध्यान रखना है कि आप जैसे ही डालें तो आपने फ़ौरन से इनको हिलाना नहीं। जैसे ही आप देखें कि फर्म सी पोजीशन में ये आ जाए पकोड़े हमारे, तो फिर आप इनको टच कीजिएगा। और अब देखिए हमारे पकोड़े जो है वो फर्म सी पोजीशन में आ गए और अब इनको मैं स्पाइडर की मदद से हल्का हल्का सा इनको मिक्स करती हूँ और इनकी साइड जो है वो टर्न करती जा रही हूँ। और देखिए मज़ेदार किस्म के हमारे जो पकोड़े हैं, यानी कि लच्छा पकौड़ा हमारा मज़ेदार किस्म का बनकर तैयार हो गया है। और अब इस पॉइंट पे आप चेक कर सकते हैं कि ज़रा से भी टूटे नहीं हैं और ना ही ये बिखरे हैं और इतनी क्रिस्पी से लग रहे हैं। यकीन करें जब आप बनाएंगे तभी आप अंदाज़ा कर पाएंगे कि ये वाले लच्छा पकौड़ा कितने क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। और अब इनको मैं स्पाइडर की मदद से निकालूंगी और इनका ऑयल जो है एक्स्ट्रा वो ड्रेन कर लूँगी। और अब सेम इसी तरह ही दूसरे जो बाकी वाले पकौड़े हैं मैं उनको भी इसी तरह से बनाकर तैयार कर लूँगी। और अब देखिए सभी पकौड़े जो हैं वो मैंने इसी तरह बनाकर तैयार किए हैं। यकीन करें इतने क्रिस्पी वाले पकौड़े हैं। और एक बात है आपको इस पॉइंट पर मैं ये कहूँगी कि ये पकौड़े आप बनाकर 1 घंटा पहले भी रखेंगे तो ये क्रिस्पी के क्रिस्पी रहेंगे, ये नरम नहीं बिल्कुल भी होंगे। आप बनाकर एक दफ़ा ट्राई कर सकते हैं। और देखिए ये पकौड़े हमारे कितने क्रिस्पी वाले बने हैं और आपको मैं चेक भी करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से क्रिस्पी बनकर हमारे पकौड़े तैयार हुए हैं। और मैं आपको थोड़ा सा सर्व करके भी दिखाती हूँ कि मुझे तो ये वाले पकौड़े जो है वो दही की और पुदीने और धनिया वाली चटनी के साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं और बहुत ही पसंद है मुझे। तो मैं इनको इस तरह से तोड़ के क्रश करूँगी अच्छी तरह से। और इसके ऊपर थोड़ी सी धनिए पुदीने और दही वाली चटनी डाल के टेस्ट करूँगी। यकीन करें इतने वाव वाले हमारे पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं कि रमज़ान मुबारक में जैसे आप बनाएंगे तो आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। इतने टेस्टी वाले ये पकौड़े बनकर तैयार होते हैं। आप जिस चटनी के साथ भी पसंद करते हो, केचप के साथ, आलू वाली चटनी के साथ, तो आप उसके साथ भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। आप इसे लास्ट में ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी बताइएगा कि आपको कैसे ये आलू लच्छा पकौड़ा और क्रिस्पी वाले हमारे पकौड़े बनकर कैसे लगे। मिलती हूँ मैं अगली नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।